अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के एक सवाल का जवाब देने वाला हूं। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि असलम भाई, मेरा कतर का आईडी फरवरी में एक्सपायर हो चुका है, क्या मैं आईडी को वैलिड किए बिना यानी कि आईडी को रिन्यू किए बिना मैं घर जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं? मेरा कंपनी का वीज़ा है। अगर आप में से भी किसी भाई का आईडी एक्सपायर हो चुका है और वो घर जाना चाहते हैं तो ऐसे आदमी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोगों को एक नई जानकारी मिलने वाली है। जवाब देने से पहले मैं आप लोगों से माजूरत करता हूं कि जो मेरी रेगुलर वीडियो होती है, जो कि रोज़ाना कतर के टाइम से 12 बजे पब्लिश हो जाती है, लेकिन आज किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो उस टाइम पब्लिश नहीं हो पाई। अब वो वीडियो पब्लिश भी नहीं हो पाएगी। उसकी जगह में मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब आते हैं आज के सवाल की जानिब। सवाल करने वाले भाई से मैं कहना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया है कि आपका आईडी फरवरी में एक्सपायर हो चुका है, तो इस हिसाब से अभी आपके ऊपर में फ़ाइन चल रहा है। और जब आपके ऊपर में फ़ाइन चल रहा है तो आपको घर जाने के लिए नहीं मिलेगा। आप जैसे एयरपोर्ट पर एंटर करेंगे तो वहाँ से आपको वापस कर दिया जाएगा। इससे पहले भी इस तरह हो चुका है मेरे किसी जानने वाले के साथ में कि उसका आईडी एक्सपायर हो चुका था और जो है उसके आईडी पर फ़ाइन चल रहा था। उसने जाने के लिए कोशिश किया तो उसको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया और उसको एयरपोर्ट पर कहा गया कि तुम अपनी कंपनी को फ़ोन करके बोलो आईडी कैंसिल करने के लिए। आईडी कैंसिल करने के साथ साथ उसका फ़ाइन भी जमा हो जाता तो वो इस तरह जा सकता था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके आईडी पर फ़ाइन चल रहा है तो आप इस सिचुएशन में घर नहीं जा सकते हैं। पहले आपको फ़ाइन पे करना होगा। फ़ाइन पे करने की सूरत यह है कि अपना आईडी कैंसिल करवाइए। आईडी कैंसिल होगा तो साथ में फ़ाइन भी पे हो जाएगा। इस तरह आपका रास्ता जो है खुल जाएगा जाने के लिए। दूसरी सूरत यह है कि आप सीआईडी में जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको घर जाना है, तो सीआईडी वाले अपनी तरीके से आपको घर भेज देंगे। वहाँ पे आपको कोई भी फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सीआईडी के ज़रिए जाने में रिस्क ये है कि आपका वीज़ा जल्दी से नहीं निकल सकता है। हो सकता है कि आपको कतर में 4-5 साल की नॉन्ट्री लग जाए। अगर आप कतर से बाहर जाकर के दोबारा कतर नहीं आना चाहते हैं तो आप सीआईडी के ज़रिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कतर वापस आना चाहते हैं तो कैसे भी करके अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करके, चाहे जैसे भी हो, थोड़ा मोड़ा अगर आपका भी खर्चा हो तो लगा दीजिए। आईडी को कैंसिल करवा करके घर जाएं तो इस तरह आपको कतर जाने का रास्ता खुला रहेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।